लोकसभा चुनाव का समय है और 2 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। धीरे धीरे रिजल्ट का दिन नजदीक आ रहा है और नजर आ रही है धीरे धीरे नई सरकार आपको। आज आपको चुनाव परिणाम जानना है तो आप अपने फोन में सीधे सर्च करते हैं रिजल्ट्स को लेकर, किसी स्टेट का रिजल्ट हो या फिर लोकसभा का। घर बैठे टीवी पर, मोबाइल पर पल पल की अपडेट आप ले लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बिना इंटरनेट और टीवी के भी लोग चुनाव परिणाम देखते थे। वो कैसे देखते थे, वीडियो में वही बताएंगे। आज लोग चुनाव परिणामों की पल पल की अपडेट इंटरनेट द्वारा अपने मोबाइल फोन पर सेकंडों में प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जब इंटरनेट और टीवी नहीं थी, तब चुनावी नतीजों को आखिर कैसे देखते थे, इसे देखने के लिए बेहद ही रोचक तरीके अपनाए जाते थे। दिल्ली में उस वक्त कुछ चुनिंदा जगहों पर ही परिणामों का प्रदर्शन होता था। एक दौर वो भी था जब लोकसभा चुनाव का परिणाम जानने के लिए लोग कई किलोमीटर का सफर तय करके लाल किले और आकाशवाणी पहुंचते थे। ये लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी उत्सुकता ही थी कि बैलगाड़ी और साइकिल से लंबा सफर तय करने में उन्हें कोई परेशानी नहीं। हम बात कर रहे हैं वर्ष 1971 के लोकसभा चुनाव की, जब लोकसभा चुनाव की मतगणना के दिन लाल किले और आकाशवाणी के भवन पर विशाल मतगणना बोर्ड लगाए जाते थे, जिस पर चुनाव लड़ रहे राजनीतिक दलों को मिले मतों की जानकारी अंकित की जाती थी। लोगों के साथ ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता इन मतगणना बोर्ड के सामने घंटों खड़े रहते थे। तब दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर आकाशवाणी की ओर से मतगणना बोर्ड लगवाए जाते थे। इनसे लोग देश भर के चुनाव परिणामों की पल पल की जानकारी लेते थे। लाल किले के बाहर लकड़ी का बना विशाल मतगणना बोर्ड लगवाया जाता था। इन मतगणना बोर्ड पर राजनीतिक दलों की मिली सीटें और प्रत्याशी को मिले मतों की स्थिति अपडेट करने के लिए बाकायदा कर्मचारी तैनात किए जाते थे, जो सीढ़ी के माध्यम से मतगणना बोर्ड तक पहुंचकर परिणाम की जानकारी अंकित करते थे। जाहिर तौर पर यह जानकारी आपको रोचक लगी होगी, ये तरीका आपको रोचक लगा होगा। देश का सबसे बड़ा चुनाव, जी हां, लोकतंत्र का पर्व है। भारत अपने आप में ही विश्व के बड़े लोकतंत्र में शुमार है और इस लोकतंत्र के पर्व के जो नतीजे हैं, यानी कि चुनावी परिणाम हैं, उसे देखने की, जानने की उत्सुकता लोगों में इतनी होती थी कि लाल किले के बाहर, आकाशवाणी के भवन के बाहर खड़े होकर, घंटों खड़े होकर बल्कि बोर्ड के द्वारा वो परिणाम देखते थे, अपने प्रत्याशियों को देखते थे। कार्यकर्ता किसी पार्टी विशेष के हैं तो वो भी बिल्कुल किसी आम जन की तरह लाल किले के बाहर, साथ ही आकाशवाणी भवन के बाहर खड़े होकर चुनावी जो परिणाम है उन्हें देखा करते थे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन पर पल पल की अपडेट ले सकते हैं। इसके अलावा टेलीविजन पर भी तमाम ऐसे चैनल उपलब्ध हैं जो आपको हर एक वोट के बढ़ते घटते क्रम को बताएगा। हर एक सीट पर क्या उथल पुथल है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, तमाम अपडेट आपको देता रहेगा। लेकिन आप तय कीजिए कि क्या आपको सच में पहले वाला ये रोचक बोर्ड लगा के कर्मचारी तैनात करके मतगणना करना पसंद आया, या फिर आज जब आप अपने फोन या टेलीविजन पर मतगणना का दिन फॉलो करते हैं, मतदान कितना कहाँ हुआ, कितने सीट किसे मिली, कौन सा प्रत्याशी जीता और कौन सरकार बनाने जा रहा है, ये सारी अपडेट आप इंटरनेट से प्राप्त कर लेते हैं। दोनों में से कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा, कमेंट करके बताइएगा। आपके साथ मैं था मुकुंद। बने रहिए वन इंडिया प्लस के साथ। शुक्रिया।